हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी की बेसिक टू एडवांस बायो पॉइंट की इस क्लास में, जिसमें आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, किसने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया या उसके बारे में हम लोगों को समझाया। सो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्रॉस ड्रोसोफिला में, जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, उसमें सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स को कैसे ऑब्जर्व किया गया, कैसे वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के डाई हाइब्रिड रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा था। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by Thomas Hunt Morgan। इन्होंने experimental verification दिया chromosomal theory का। He observed that the two genes जो जिसको वो वॉच कर रहे थे अंडर हिज कंसिडरेशन, इट मीन्स जिस जीन को, दो जीन्स को वो वॉच कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट में वो उसको परफॉर्म करा रहे थे, उन्होंने क्या देखा? दे डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इट मीन्स मेंडल का लॉ क्या है कि सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होगा, लेकिन थॉमस एंड मॉर्गन ने क्या देखा कि जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। अब ये बेसिस किसका बना? तो ये बेसिस बना वेरिएशन का। उनमें क्या आने लगा? पेरेंट से डिफरेंस हो रहे हैं तो वेरिएशन का एक बेसिस बना ये। मॉर्गन कैरिड, अब उन्होंने इसको कैसे प्रूफ किया? तो मॉर्गन ने कैरिड आउट किया डाई हाइब्रिड क्रॉस, किसमें? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में। बहुत पूछता है इसका फुल फॉर्म बोर्ड के एग्जाम में। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जो कि एक क्या है, फ्रूट फ्लाई है, उसमें उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया और क्या ऑब्जर्व किया? द जीन, वो जीन दैट वर सेक्स लिंक, जो कि क्या था? सेक्स लिंक था। सेक्स लिंक का मतलब हम लोग जानते हैं, उन्होंने बताया कि देयर आर एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एंड वाई मेल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो जीन है किसको लेकर के? आई कलर को लेकर के। ध्यान से समझिए बच्चों, इट मींस ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में जो आई कलर का इनहेरिटेंस है वो किससे लिंक्ड है, किससे जुड़ा हुआ है? सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। इसको ऑब्जर्व किया थॉमस हंट एंड मॉर्गन ने। अब आइए समझते हैं रीजन को कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको क्यों सेलेक्ट किया। इट मींस ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, उसको क्यों बहुत पूछता है आपसे एग्जाम में। इट ग्रोज ऑन सिंपल एंड आर्टिफिशियल मीडियम इन लैबोरेटरी। इट मींस आसानी से लैबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं। इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, लगभग 2 वीक्स का। दैट्स वाई उन्होंने इसको क्या किया? एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया। अ सिंगल मैटिंग, एक बार मैटिंग में लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज जो है क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं। इसके नाते रिजल्ट को ऑब्जर्व करना बेहद ही आसान हो जाता है। हैव 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच इज डिफरेंस इन साइज। इसमें उन्होंने 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखा एंड सब क्रोमोसोम्स क्या थे? अलग अलग साइज के थे। अलग अलग साइज के होने के नाते क्या था? उनमें जो रिजल्ट था, जो आई कलर का इनहेरिटेंस था, वो किससे लिंक्ड है, इसको देख पाना आसान था। उन्होंने बताया कि 3 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स हैं। क्या है? ऑटोसोम्स। एंड जो 1 पेयर है वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल होता है तो एक्स एंड एक्स, एंड मेल होता है तो एक्स एंड वाई। एंड इसमें मेल स्मॉलर होता है, फीमेल बिगर। हेरिडेटरी वेरिएशन कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इट मींस आसानी से इसमें रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि जो जीन्स का इनहेरिटेंस है ड्रोसोफिला में आई कलर को लेकर के, व्हाइट आइड एंड रेड आई, 2 तरीके का, अभी हम क्रॉस से हम लोग समझने वाले हैं। उसका जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो सेक्स लिंक है। किसके लिए? ड्रोसोफिला में आई कलर को। उन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला के ग्रुप्स में व्हाइट आइड मेल रिप्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? व्हाइट आइड मेल, जो कि बहुत कम संख्या में, नंबर्स में बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर क्या है? रेड आइड हैं। अब वो उस चक्कर में पड़े कि ये जो व्हाइट आइड है ये कैसे हुआ, तो इसका उन्होंने रीजन निकाला विद द एक्सपेरिमेंट। आइए एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझना है।
आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया थॉमस हंट एंड मॉर्गन को, जो कि एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है या इसको हम लोग सेक्स लिंकेज भी कहते हैं। ऐसा क्यों उन्होंने देखा, क्यों ऐसा कर पाए? बिकॉज देयर आर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, चारों अलग अलग डिफरेंट उनमें था, एंड डिफरेंस होने के नाते उसमें भी 3 पेयर क्या थे? ऑटोसोम्स थे, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम था, एंड उस 1 पेयर में एक्स एंड वाई मेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसका सिंबल ये है, एंड एक्स फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहां पे रेड आई कलर होने के लिए कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल था, डोमिनेंट जीन, एंड स्मॉल आर रिस्पॉन्सिबल था व्हाइट। अब मॉर्गन ने क्यों किया एक्सपेरिमेंट? मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि उन्हें एक रेड आइड के झुंड में, इट मींस जो रेड आइड ड्रोसोफिला ढेर सारे ग्रुप्स में थे, उसमें म्यूटेड उन्हें व्हाइट आइड मेल मिला। क्या मिला? व्हाइट आइड मेल। वो उसकी खोज करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रेशियो बताते थे मेंडल, वो बताते थे 9:3:3:1, एंड जब इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो वो उससे डेविएट कर गया, और उन्होंने उसको बताया कि यहां पे जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है वो किससे लिंक्ड है? सेक्स लिंक्ड है। यहां पे व्हाइट आइड जो है मेल एंड रेड आइड फीमेल को क्रॉस कराया गया, जिस एक्स एंड वाई जो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये है, एक्स से जुड़ा हुआ है आर, एंड यहां पर रेड आइड कैपिटल आर एंड कैपिटल आर एक्स एंड एक्स फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गैमेट बना करके देखते हैं तो यहां पे एक्स एंड आर एंड वाई, एंड यहां पे क्या होगा? तो एक्स आर एंड एक्स आर। अब इसको हम लोग जब क्रॉस कराते हैं तो हम लोग देखते हैं यहां पे जो इसके गैमेट्स बनेंगे वो एक्स एंड आर स्मॉल आर एंड एक्स स्मॉल आर, यहां पे बनेगा एक्स कैपिटल आर वाई एंड वाई। अब हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं? यहां पे अगर हम इसके देखें तो यहां पे कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो ये चूंकि डोमिनेंट है तो ये क्या होंगे? ये फीमेल होंगे, और फीमेल के साथ साथ क्या होंगे? रेड आइड कलर इनका होगा। अब यहां पे एक्स एक्स है तो ये क्या होंगे? फीमेल होगा, और क्या होंगे? रेड आइड होगा। ठीक है। अब यहां पे ये दोनों हैं तो ये क्या होगा? एक्स एंड वाई है तो होगा तो ये मेल, लेकिन कैपिटल आर डोमिनेंट है तो यहां पे क्या होगा? ये रेड होगा। अब यहां पे देखें तो क्या है? एक्स एंड वाई मेल होगा, लेकिन आई का कलर क्या होगा? रेड। ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 50% जो है क्या है? फीमेल हैं, एंड 50% क्या है? मेल हैं। दैट इज ओके, बट ऑल सभी क्या है? रेड आइड हैं। सभी के आई का कलर क्या है? रेड है। अब यहां पे जब F2 जनरेशन, इट मींस हम लोग अब इसको समझ लें, यहां पे देखिए व्हाइट आइड कलर जो रिस्पॉन्सिबल था वो कहां? मेल से चल करके किसके अंदर पहुंच चुका है? फीमेल के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। अब मेल के अंदर यहां आपको नहीं दिख रहा है, इट मींस व्हाइट आइड मेल से चल करके फीमेल, और अभी F2 में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? फीमेल ट्रांसफर कर देगी अगेन किसको? मेल को। तो इसको हम लोग क्रिस क्रॉस भी कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। अब यहां पे देखिए हमने क्या किया? F2 जनरेशन में एक फीमेल एक मेल को आपस में क्रॉस करा दिया गया, तो रेड आइड फीमेल एंड रेड आइड मेल। अब देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे गैमेट्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? एक्स आर एंड एक्स स्मॉल आर एंड वाई। इट मीन्स ये गैमेट्स हो गए। अब इनको हम लोग देखते हैं कि यहां पे क्या रिजल्ट आता है। तो ये होगा एक्स आर एंड ये होगा एक्स आर
यहाँ पे गैमेट बन करके तैयार हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि आई का कलर कैसा होगा, वो मेल होंगे या फीमेल में कैसे होंगे ट्रांसफर। तो यहाँ पे XX है तो यहाँ पे फीमेल, एंड फीमेल के साथ कैपिटल RR आपको दिख रहा है तो ये क्या होंगे, रेड आइड होंगे। यहाँ पे X एंड Y है लेकिन यहाँ पे कैपिटल R जीन प्रेजेंट है, लिंक्ड है इससे, तो ये क्या होगा तो मेल, लेकिन आई का कलर क्या होगा, रेड होगा। अब यहां पे हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, यहां पे XR एंड XR इट मीन्स दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन चूंकि R डोमिनेंट है तो यहां पे क्या होगा, फीमेल होंगे एंड आई का कलर क्या होगा, रेड। अब इस केस में देखें यहां पे X स्मॉल r के साथ है, रेसेसिव के साथ है जो कि व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पे X एंड Y होने के नाते क्या होंगे, मेल होंगे, एंड मेल के साथ आई का कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो व्हाइट आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन था जो कि एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, एंड जो कि मेल के पास है, मेल ने उसको ट्रांसफर किया किसके पास, फीमेल के पास, एंड फीमेल ने उसको फिर अगेन ट्रांसफर कर दिया किसके पास, मेल के पास। हम लोग यहां क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि इनके अंदर एक क्या है, जुड़ाव है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। मेंडल सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते थे, सेग्रीगेशन की बात करते थे। थॉमस हंट एंड मॉर्गन ये ग्रुप जो है ये बताता था कि देयर इज अ लिंकेज एंड जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को बनाए रखता है। अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन से डेविएशन होता है तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है, इट मींस जीन फिर से क्या हो जाते हैं, रिकंबाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर रेशियो की बात करें तो रेड आइड फीमेल, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेड आइड फीमेल, बट यहाँ पे क्या है, ये हाइब्रिड हैं, एंड यहाँ पे क्या होगा, रेड आइड फीमेल जो है वो क्या है, प्योर हैं। तो रेड आइड फीमेल की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 2। रेड आइड मेल की अगर हम लोग बात करें तो संख्या हो गई कितनी, 1, और व्हाइट आइड की बात करें तो संख्या कितनी हो गई, 1। अब रेशियो क्या निकल के है, 2:1:1, एंड मेंडल का क्या रेशियो था, 9:3:3:1, जो कि इससे बिल्कुल क्या था, अलग था। ये रीजन दिया किसने, थॉमस हंट एंड मॉर्गन ने, और ये फिजिकल बेसिस बना वेरिएशन का, उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। यहां पे एक बात जानना बहुत जरूरी है, इट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इट मींस हम लोग देख रहे हैं कि मेल से फीमेल एंड फीमेल से फिर मेल, या क्या हो सकता है कि फीमेल से मेल एंड मेल से फिर फीमेल। इट मींस पेरेंट जनरेशन से F1 फीमेल एंड देन F2 मेल को ट्रांसफर हो। इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग डायाजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के 2 टाइप्स हैं। तो पहला डायाजेनिक इनहेरिटेंस, दूसरा हम लोग देख रहे हैं या देख सकते हैं क्या होता है, फीमेल से F1 मेल एंड देन F2 फीमेल, एंड इस तरीके के इनहेरिटेंस के क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को हम लोग डायाएंड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस seen in Drosophila melanogaster, it is a fruit fly and it is a physical basis of variation and it is a experimental verification of chromosomal theory। यहां पे हमारा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। कीप कंटिन्यू वॉचिंग, थैंक यू।